तो जय मसीह की। मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीक्रेट ऑफ बाइबल में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है वचन का महत्व, कि वचन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वचन हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वचन बहुत से कार्यों को हमारे जीवन में लागू कर सकता है और वचन हमें उद्धार दिलवा सकता है। मत्ती की किताब उसका 14 अध्याय और उसके 28वें वचन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चेलों ने जब यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा तो वे घबरा गए थे, परंतु यीशु मसीह ने उन्हें बोल कर उन्हें विश्राम दिया, उन्हें समझाया कि डरो मत, क्योंकि मैं हूँ। और हम देखते हैं 12 चेलों में से एक चेले ने, पतरस ने, यीशु मसीह से बोला, प्रभु अगर तू है तो मुझे पानी पर चलकर तेरे पास आने की आज्ञा दे। अर्थात हम जानते हैं इस वचन को, अर्थात इसका अर्थ यह है कि वहाँ पतरस इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह उन्हें वचन दे तो वो पानी पर आवश्यक चल पाएंगे। और हम देखते हैं यीशु मसीह उन्हें पानी पर चलकर आने के लिए कहता है और पतरस पानी पर चलना शुरू कर देता है। दोस्तों, वचन का महत्व हमारे जीवन में इतना ज़्यादा है कि हम वचन को मानकर, वचन को पढ़कर हम वो सभी कार्य कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने किए। मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहूँगा, यूहन्ना 14:12। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े कार्य करेगा। अर्थात वचन एकमात्र वो रास्ता है जिसके द्वारा चलकर हम यीशु के द्वारा किए हुए हर एक कार्य को कर सकते हैं। और हमें यीशु के द्वारा किए हुए हर एक कार्य को करना आवश्यक है कि हम सुसमाचार की सेवकाई करें यीशु की तरह। आवश्यक है कि हम बीमारों को चंगा करें यीशु की तरह। आवश्यक है कि हम मुर्दों को जिलाएं यीशु की तरह। आवश्यक है कि हम पिता के राज्य का प्रचार करें यीशु की तरह। आवश्यक है कि जिस प्रकार यीशु अपने कार्य को, पिता की इच्छा को पूरा किया, हम भी पिता की इच्छा को पूरा करें। आवश्यक है जिस प्रकार यीशु मसीह स्वर्ग को गए उसी प्रकार हम भी स्वर्ग में प्रवेश करें और यीशु मसीह के दूसरे आगमन में उठाए जाएं। और दोस्तों, वचन हमारा हथियार है। वचन ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने युद्ध को जारी रख सकते हैं, क्योंकि बाइबल बोलती है कि हमारी एक जंग है दुष्ट की शैतान ताकतों से। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। जब तक हम उठाए नहीं जाते प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक, तब तक हमारा ये जंग जो शैतान के साथ है, दुष्ट की सेनाओं के साथ है, जारी रहेगी। और हम शैतान को वचन के द्वारा हरा सकते हैं और शैतान भी हमें वचन ही के द्वारा हराने की कोशिश करता है। दोस्तों, हम देखते हैं हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण और नमूना प्रभु यीशु मसीह खुद हैं कि कैसे उन्होंने शैतान को हराया। हम जब बाइबल में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि मत्ती 4:3 में जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अर्थात हम जानते हैं कि शैतान शारीरिक वचनों का उपयोग करता है जो कि शारीरिक व्यवस्था से है, यानी पुराने नियम से है। अर्थात शैतान आज के समय में भी मनुष्य को परमेश्वर से दूर करने के लिए, पाप में गिराने के लिए व्यवस्था के वचनों का उपयोग करता है, क्योंकि व्यवस्था शरीर से जुड़ी हुई है और व्यवस्था एकमात्र वो चीज़ है जो पाप का ज्ञान हमें दिलाती है। इसीलिए शैतान ने यीशु मसीह को शारीरिक तौर पे ये वचन कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। परंतु हम देखते हैं कि हम नई वाचा के द्वारा, यानी आत्मा की वाचा के द्वारा शैतान को हरा सकते हैं। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से भी जीवित रहेगा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को हराया और वचन के द्वारा इस परीक्षा में से बाहर आए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन ही एकमात्र वो जरिया है जिसके द्वारा बड़ी से बड़ी परीक्षा से बाहर आ सकते हैं। शैतान हमेशा ही आपके जीवन में शारीरिक बातों को लेकर आएगा, क्योंकि शैतान ने पहले आदम को और हवा को एक शारीरिक बात के द्वारा ही पाप में गिराया था। तो हम देखते हैं कि दूसरा आदम यानी कि यीशु मसीह, जिन्होंने शैतान को हराया, क्योंकि वो शारीरिक नहीं थे बल्कि वो आत्मिक थे। और हम आत्मिक वचनों के द्वारा, आत्मिक शिक्षा के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही हम शैतान को हरा सकते हैं। अर्थात वचन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहूँगा, यूहन्ना 6:57। इसमें लिखा है, जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ,
वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ वचन है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मुझे खाएगा वही जीवित रहेगा। अर्थात हम कैसे यीशु मसीह को खा सकते हैं। पर मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहूँगा जो ये साबित करता है कि हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह को खा सकते हैं। यूहन्ना 1:1-2 तक वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और मैं दोस्तों इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह, इस वचन में स्पष्ट ये बात हमें बताई गई है कि प्रभु यीशु मसीह ही वचन है। अर्थात जो बाइबल के अंदर वचन लिखे हुए हैं वो खुद प्रभु यीशु मसीह हैं। अर्थात हम प्रभु यीशु मसीह को खा सकते हैं। मतलब हम परमेश्वर के वचन को खाएंगे और प्रभु यीशु मसीह को खाएंगे तो हम क्या करेंगे, जीवन पाएंगे और जीवित रहेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक उठाए जाएं, तो वचन एकमात्र वो रास्ता है जिसके द्वारा हम अपने संबंध को प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के साथ साबित कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो हम ये साबित कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में हैं। क्योंकि मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ। मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय उसके 50 वचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। अर्थात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के साथ उस ही व्यक्ति का संबंध बन सकता है जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता हो। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि हर एक वह व्यक्ति जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलता, उसका यीशु मसीह के साथ कोई भी रिश्ता और कोई भी नाता नहीं है। इसलिए हमें स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना आवश्यक है ताकि हम उस रिश्ते को दिखा सकें, साबित कर सकें जो परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ एक ऐसी घटना हो जो कि इस वचन में लिखी हुई है, जो मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। लूका 13:25, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह तुम्हें उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। अर्थात मैं आपको इस वचन के द्वारा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो हर एक व्यक्ति जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उससे प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, उससे प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता है। अर्थात वो उन्हें द्वार खोलकर अंदर लेगा। यानी अर्थात हम उठाए जाने के दिन, पुनरुत्थान के दिन स्वर्गारोहण में शामिल होंगे। और हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता, उसके साथ यीशु मसीह का कोई भी रिश्ता और कोई भी नाता नहीं है। और स्वर्गारोहण के दिन वह लोग इस धरती पर रह जाएंगे। उसका कारण एकमात्र यही होगा कि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर चलकर अपने रिश्ते को साबित नहीं किया। इसलिए दोस्तों, ज़रूरी है कि आप अपने उद्धार के वचन को थामे रहें, क्योंकि वचन में लिखा है कि वचन हमारी नींव है और वचन की नींव डालकर घर बनाने वाला मनुष्य ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में बढ़ते जाएं, प्रत्येक दिन बाइबल पढ़ें और अपने रिश्ते को साबित करें परमेश्वर के साथ, ताकि आप पुनरुत्थान के दिन उठाए जाएं। आप सभी को जय मसीह की। और यह शिक्षा दूसरे मसीह भाइयों और बहनों के साथ ज़रूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी शिक्षा सुनने के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन टच करें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं आपके लिए अंतिम प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए ताकि आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई, हर एक बहन, उस व्यक्ति के लिए जो इस वचन को सुन रहा है, उनकी मन की आंखें प्रभु यीशु के नाम में ज्योतिर्मय हो जाएं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी बुद्धि खुल जाए पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ ये ज्ञान और प्रकाश की आत्मा में बढ़ जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सुनने वाले मसीह के डील डोल तक पहुँचे मेरे पिता परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा ये सुनने वाले व्यक्ति, मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा ये भीतरी मनुष्यता में दिन प्रतिदिन बलवंत होते जाएं मेरे पिता। मैंने आशीषित करता हूँ और इनके देहों को चंगा रहने के लिए आशीषित करता हूँ। यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।